बयान देते हैं कि मर्द क्या है या मर्द में क्या है या ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रहा हूँ। नमस्कार सभी साथियों का। हमारे साथ वीरेंद्र लाठर जी हैं। जैसा आपको पता है, सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाते रहते हैं। अभी एक मुद्दा आपको पता है कि जैसे लोगों के अंदर तलाक की भावना बहुत ज्यादा फैलती हुई जा रही है। जैसे आपने देखा था दीपक हुड्डा स्वीटी बुरा का मामला हुआ था, कुछ 1-2 साल पहले की बात है। और अभी सपना चौधरी, जिसको मान के चले गया हरियाणा के नाम से जोड़ते हैं तो सपना चौधरी का नाम जुड़ जाता है, उनकी शादी वीर साहू के साथ हुई। अभी भी आपने बात सुनी होगी कि उन दोनों का तलाक होने जा रहा है। कुछ ऐसी बातचीत मार्केट के अंदर आई हुई है और कोर्ट से नोटिस भी वीर साहू को आया हुआ है। उसके बाद वीरेंद्र लाठर जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, राम राम। नमस्ते जी। कड़क न्यूज चैनल का मैं दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ और नमस्ते करता हूँ। तो वीरेंद्र जी कैसे देखते हैं, पहले स्वीटी बुरा का मामला हुआ, दीपक हुड्डा का मामला हुआ, उनके तलाक की बातें चली, न्यूज़ फैली, उसके बाद सपना चौधरी ने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। अगर सेलिब्रिटी इस तरीके की गतिविधि करेंगे तो लोगों में क्या असर होने वाला है? ये बहुत ही गलत असर होने वाला है। और मैं कहूँगा जो ऐसे ऐसे जिनकी पहचान लाखों लोग जिनको देखते हैं और वो इस तरीके के बयान देते हैं कि मर्द क्या है या मर्द में क्या है या ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। या और सपना कोर्ट में जा कर के ऑर्डर ले आई है कि भाई मेरा पति मेरे नज़दीक नहीं लगेगा, जहाँ मैं होंगी वो नहीं होगा। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो कोर्ट में जा कर के ऐसा, ये तो लाखों लोग देखते हैं तो इसका बुरा असर पड़ेगा। और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं दोनों ने रेडीमेड शादी की थी, अपनी मर्जी से शादी की थी, लव मैरिज की थी। हाँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दोनों बच्चों ने आपस में बैठ के मिलके हम जैसे को बुला लें या कोई और मौजूद व्यक्तियों को बुला करके कोई आपस में थोड़ा मोटा बन जाता। देखो ना, पहले बूढ़ी भी अपने घर बसागी, उनका बूढ़े जवारा लेकर अगर लेट हो जाती डांडे मारा कर दे, गाली दिया कर दे शाम को, फिर वैसे के वैसे। तो ये जो गलत उस पर चैनल पर दिखाया जा रहा है, और ये अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं दोनों को कहना चाहता हूँ, कोई छोटी मोटी अगर कोई मुनमुटाव हो गया होगा, और होते ही है आपस में, क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल बैठकर आपस में वो कर लें। और रही बात वीर साहू की, आज तक वीर साहू ने कोई कमेंट नहीं कराया है और इसने पूरा बकवास कर रही है। या कोर्ट में जाने का क्या मतलब था भाई? इतनी क्या विपता पड़ गई? वो कह दी मेरा लोन अलग ही है, मैं आपसे दूर हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन कोर्टों में जा करके इसका मतलब ये तो बहुत ही गलत। आने वाली जो जनरेशन होगी वो तो ये सारे नुए कर लेंगे फिर। भाई शादी किस लिए होती है? शादी का जो बंधन होता है वीर मर्द का, बहुत ही पवित्र बंधन होता है, प्यार प्रेम का होता है। वे आपस में मिलेंगे, बोलेंगे, प्यार भी करेंगे। तो ये थोड़ी मतलब है कोर्ट में जाकर के ऑर्डर। अब 2 बच्चे आ गए, उन पे क्या असर पड़ेगा जी? वो तो बहुत गलत हो जाएगा। 2 हीरे पैदा की हैं इन्होंने, उनकी देखभाल करना तो सपना का भी काम है और वीर साहू का भी काम है। मैं ये नहीं कहता कि बेकली सपना करो, वीर साहू भी करो। लेकिन इतना मैं धन्यवाद वीर साहू का करता हूँ, आज तक उसने कोई मीडिया में आकर के कोई ऐसी बकवास नहीं करी है। वो सहनशील है और समझदार है, उसकी वाणी से लगता है हमें। और सपना भी हमने ठीक लगती थी, लेकिन अब जो ये अपना ही बदनामी कर रही है, अपने ही उससे बिला मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, रे को कल परसों तलवार की धार वगैरह भी बोलने लग रही है। क्या 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 इसको सिद्ध करना चाह रही है? मैं तो ये ऐसी बातों को नकारता हूँ और ऐसी होनी नहीं चाहिए। भाई ठीक है, तू कलाकार है। देखो आदमी भी एक बहुत बड़ी नु कहते हैं ना, दूसरा भगवान होता है, और अगर उसकी कदर नहीं करेगी तो समाज भी इसकी कदर नहीं करेगा। मैं बताना चाहता हूँ। तो ये बताइए जी वीरेंद्र जी, जब ये ठुमके लगाती थी, बड़े बड़े स्टेज शो में प्रोग्राम करती थी, जब मर्द नहीं थे क्या वहाँ? करवाने वाले कौन थे प्रोग्राम को? एक मैंने बाइट सुनी इसकी, ये कह रही थी मैं आज गलत वो नहीं दिखाऊंगी, मेरे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, मतलब मेरी वीडियो अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगी। तो जब इतनी एलर्जी है, वीर साहू ने कह भी दिया होगा भाई कोई
कोई कलाकार गलत होगा कि भाई तू उसके पास नहीं करेगी, तो ये तो मैं पास आते मानता हूँ कलाकारों के लिए कह दिया था भाई, ओढ़े नहीं जाना उनके उसका लगे फर्ज है, उसकी पत्नी है, उसका इतना तो अधिकार है। अधिकार और है। मान लिया जाए कोई थप्पड़ चट्टू मार भी दिया होगा, धमकाना क्या उसका अधिकार नहीं है। बिल्कुल अरे बिल्कुल बटे हुआ अगला। और या भी कह सकती है उसका अधिकार है। भाई आदमी मान्य है, इसने अपना जो पति मान्य है, पति परमेश्वर होता है, और उसने थोड़ा मोटा इसके भलाई के लिए ही तो कहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद में इतना बॉर्डर खड़ा करे, देखो मैं तो इस बात का विरोध करता हूँ। और एक बात की कहता हूँ चैनल के माध्यम से, दोनों ने बैठ करके या समाज के कुछ व्यक्तियों को बुला करके आपस में समझौता होना चाहिए इनका, और जब जाके अच्छा मतलब समाज में लगेगा कि भाई चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्या नहीं तो गलत असर जाएगा। वीर साहब ने जैसे कहा कि वह कलाकारों के साथ, इन कलाकारों के मेन कलाकारों के साथ कार्य नहीं करना है। बिल्कुल जायज बात कही उसने। भाई अपनी पत्नी ने, और उसने नुबेरा हो गए गलत है। हाँ देखो 7 कलाकार है या 6 कलाकार या 10 कलाकार है, मेरे घर में गलत आदमी आने लग रहा है, और मैं मेरी पत्नी नु को ये गाना नहीं चाहिए, और वो गुस्सा माने तो उसकी छुट्टी हो रही है, मान भाई उसका कम बदनाम होगा, वो ज्यादा होगा। वीर साहू की पत्नी भाई फलाना जगह धक्के खाती है, ये तो गलत असर जाएगा। मैं देखो वीर साहू नाम जुड़ गया ना उसके, वीर साहू ने अगर उनका पता होगा, इसीलिए तो उसने कहा होगा भी इनके साथ नहीं करना, और उसी मान लेना चाहिए। उसने तो वही साइड कर दिया। देखो उसकी इज्जत साहू के साथ है, साहू की इज्जत सपना के साथ, दोनों का एक दूसरे के संबंध है, और पवित्र संबंध है। तो ये इस तरीके से अपने खिल्ली उड़ाओगे तो समाज में गलत असर पड़ेगा। तो ये जो बात की सपना ने स्टेज पर नहीं कह दी थी, मेरी मर्दा के लाज गलगाटे बना है, और किसके लिए मनाओगी तुम? वो भी तो मरते हैं जो जिनके पास ये जाकर जो डांस करने लग रही है, जो कलाकार के पास या जाने लग रही है। बता आदमी में वो चीज बोलने लग रही है, क्या है क्या क्या क्यों नहीं, आदमी में सारी चीज है। आदमी में तो वो शक्ति है, और किसी के पास भी नहीं है। आदमी तो बहुत शक्तिवान है ना। क्या मर्दमय का एकड़े है नु को दिया, दो एकड़े एकड़ है मर्दम, और के है कुछ भी कहो। सारा बेरा हूँ 2 बालक पैदा वैसे हो गए क्या है? तो ताकत के बगैर होते हैं क्या? ये तो चलो उसकी तो जबानी खुल रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खैर मैं उसमें नहीं जाता, मैं तो एक ही बात कहूँगा, परमात्मा से आग्रह करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मैं इन दोनों जोड़ों को तलाक नहीं होना चाहिए, और ये आपस में हंसते फूलते रहे। बिल्कुल हरियाणा ना वैसे कायम रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा की धरोहर है ये दोनों। और हरियाणा में एक ऐसी सोच पैदा करेंगे, अब हमने देखो बिगड़ भी गए थे, और फिर भी जा करके दोनों का प्यार भरा रिश्ता हमने अपना लिया। यानी कि जो लोग बाट देखने लग रहे हैं, इनका नाश होगा, तोड़ फोड़ हो रही है, फिर उनका तमाचा लगेगा। ये दोनों एक होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरियाणवी संस्कृति दोबारा कायम हो जाएगी जैसे पहले होती थी। दोबारा नहीं, एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी, उदाहरण मिल जाएगा। हाँ, और कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। एक बे सपना का था, एक बहुत बड़ा नाम चलेगा, उनका भी थोड़ा हो गया था। अरे तू तो मान जा, पंचायत में हम भी क्या करांगे। अरे यार इतने बड़े कलाकार थे, मान गया, तू तो मान जा। ये एक बड़ा उदाहरण सेट हो जाएगा, प्रेरणादायक बातें होंगी। और ये मैं मानता हूँ भाई वीर साहू भी अच्छा लड़का है, और यह भी शायद ये हो जाएगा, अगर ये कोई तो हाँ हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं उसने नरमाई करनी पड़ेगी। देखो मैं बताऊँ, हमारे बुजुर्ग कहते थे, बोला भाई जब पत्नी छो में हो ना, तो भाई पति ढीला पड़ जाओ, और जब पति छो में हो तो पति ढीली पड़ जाओ भाई, जब तो घर फंसेगा। और दोनों का खूं खा हो नाश होगा भाई। एक टाइम मान लिया हमने साहू ने थोड़ा इसको धमका दिया होगा, या मंदी पड़ गई भाई, तू फिर धमका या कोई धमका भी ना रही होगी, वो मंदा पड़ गया। वो तो बड़ा भंडारी है, आप पे क्या आ रहा है, और तो शरीफ आदमी है। तो मैं ये बार बार यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, धन्यवाद जी आपका वीरेंद्र जी। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र लाठर जी, जिन्होंने अपने विचार रखे वीर साहू और सपना चौधरी के रिलेशन के बारे में, कि भाई वो किस तरीके से आगे उनका आने वाले समय में संबंध को कायम रख सकते हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे साथियों। धन्यवाद।